तो फ्रेंड्स, अभी रिसेंटली एक ऐसा केस हुआ था जहाँ पे कॉमेडियन है कुणाल कामरा, उन्होंने कुछ ऐसे ट्वीट करे जो कि आप अपनी स्क्रीन पे भी देख सकते हो, जो इतने ऑफेंसिव थे, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने उनके ऊपर कंटेम्प्ट की प्रोसीडिंग्स चलाई और अभी भी मैटर चल ही रहा है। एंड ऐसा ही केस अभी पिछले साल भी हुआ था जहाँ पे प्रशांत भूषण, जो कि सीनियर एडवोकेट है सुप्रीम कोर्ट के, जिन्होंने सीजीआई के बारे में कुछ ट्वीट्स करे थे, वो भी ट्वीट्स आप अभी अपनी स्क्रीन पे देख सकते हो, जिसके बाद प्रशांत भूषण के ऊपर कंटेम्प्ट की प्रोसीडिंग्स चली थी और फिर सुप्रीम कोर्ट ने उनको कन्विक्ट करते हुए उनके ऊपर सिंबॉलिक ₹1 का फाइन लगाया था। एंड ऐसे ही कुछ ट्वीट्स स्वरा भास्कर ने भी करे थे, लेकिन स्वरा भास्कर के केस को कंटेम्प्ट नहीं माना गया था, उसको छोड़ दिया गया था। एंड एक और केस कुछ सालों पहले हुआ था CS कर्णन का। ये जज थे एक हाई कोर्ट के, और इन्होंने अपनी ज्यूरिसडिक्शन पास करते हुए क्या करा, सीजीआई को लेटर लिखा और ये बोला कि वो उनके ऊपर, सीजीआई के ऊपर कंटेम्प्ट लगा देंगे, क्योंकि वो जो भी दलित जो जस्टिसेस हैं, यानी कि SC ST जो जजेस हैं, उनका वो ढंग से ध्यान नहीं रख रहे हैं। एंड फिर उनको कन्विक्ट भी कर लिया था, तो सुप्रीम कोर्ट ने इसका कॉग्निजेंस लिया और उसके ऊपर फिर उनके ऊपर कंटेम्प्ट लगाया और फिर 6 महीने की उनको सजा भी भुगतनी पड़ी थी। तो कंटेम्प्ट कब माना जाता है या कंटेम्प्ट कब नहीं होता, आज की वीडियो से हम यही समझने की कोशिश करेंगे कि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का लॉ इंडिया के अंदर क्या है। आज की वीडियो के अंदर मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा, तो चलिए शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर मैं बात करूं कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट यानी कि कोर्ट की अवमानना, ये पावर क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट, कोर्ट्स को पावर दी गई है। क्यों? बिकॉज कोर्ट्स की जो एक इज्जत है या कोर्ट्स की एक मैजेस्टी है या कोर्ट्स की एक अथॉरिटी है, वो बनी रहनी चाहिए। अगर कंटेम्प्ट की पावर कोर्ट के पास नहीं होती तो कोई भी कोर्ट का जो भी ऑर्डर कोर्ट पास कर रहा है उसको मानने से मना कर देगा और कह देगा कि भाई मुझे आपके अंदर भरोसा नहीं है, जो भी आपका ऑर्डर है मैं नहीं मानता। तो कोर्ट की सैंक्टिटी क्या रह जाएगी, कोर्ट के पास उसकी पावर क्या रह जाएगी। तो इसी को ध्यान में रखते हुए कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट्स का एक्ट बनाया गया था। एंड ये एक एक्सेप्शन भी है राइट टू फ्री स्पीच का, यानी कि फ्री स्पीच है लेकिन सब्जेक्ट टू कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट आप नहीं कर सकते। तो 2 तरीके के कंटेम्प्ट होते हैं। सबसे पहला होता है सिविल कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट और दूसरा होता है क्रिमिनल कंटेम्प्ट। पहले सिविल कंटेम्प्ट को समझने की कोशिश करते हैं। सिविल कंटेम्प्ट का मतलब क्या होता है कि अगर कोई विलफुल डिसोबीडियंस कर रहा है किसी ऑर्डर के, जजमेंट के, डिक्री के, रिट के, या विलफुल उसकी डिसोबीडियंस है कि कोई भी उसने अंडरटेकिंग कोर्ट को दी हुई है, तो ऐसा अगर कोई भी पर्सन करता है तो उसको एक सिविल कंटेम्प्ट माना जाएगा। लेकिन हाँ, विलफुल होना चाहिए, ऐसा ना हो कि उसके जो रीजंस है या उसकी एबिलिटी के बियॉन्ड जाके ऐसा कुछ काम हो रहा हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। विलफुल डिसोबीडियंस होना चाहिए और इसको सिंपल कंटेम्प्ट भी कहते हैं। मेजर होता है क्रिमिनल कंटेम्प्ट। क्रिमिनल कंटेम्प्ट क्या होता है? क्रिमिनल कंटेम्प्ट 3 तरीकों से माना जाता है। सबसे पहला, या तो कोई स्कैंडलाइज करे जुडिशरी को या उसकी अथॉरिटी को लोअर या मेलाइन करने की कोशिश करे। दूसरा, इंटरफेयर करे या प्रेजुडिस करे विद एनी जुडिशियल प्रोसीडिंग। एंड तीसरा, इंटरफेयर करे या टेंड टू इंटरफेयर करे और ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट करे इन द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस। तो यानी कि अगर ये 3 ग्राउंड्स हो रहे हैं या इनमें से कोई भी एक ग्राउंड हो रहा है, यानी कि लोअर द अथॉरिटी ऑफ एनी कोर्ट हो रहा है या फिर किसी में इंटरफेरेंस हो रही है या ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ जस्टिस हो रही है, तो उसको क्रिमिनल कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट माना जाएगा। तो जो कुणाल कामरा ने करा और जो प्रशांत भूषण ने करा, उन्होंने क्या किया, लोअर द अथॉरिटी ऑफ कोर्ट उन्होंने एक तरीके से करी है, या ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ जस्टिस वो ये करना चाह रहे हैं, तो इसीलिए उनके ऊपर ये केस चला। जो CS कर्णन ने भी यही किया, लेकिन स्वरा भास्कर के केस में माना ही नहीं गया। उन्होंने कहा कि हम स्वरा भास्कर को इतनी अथॉरिटी नहीं मानते कि उन्होंने कुछ ऐसा बोला हो कि उसकी वजह से कोर्ट की जो अथॉरिटी है वो कम हो जाए। अब कब कंटेम्प्ट नहीं माना जाएगा, तो उसके भी ग्राउंड्स इसी एक्ट के अंदर दिए गए हैं। फॉर एग्जांपल, अगर कोई कंटेम्पशियस कोई मटेरियल है, तो अगर कोई पब्लिश कर रहा है या डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है इनोसेंटली पब्लिश या डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है कोई ऐसे मैटर को, तो उसको कंटेम्प्ट नहीं माना जाएगा। दूसरा, प्रेस के लिए ये इंपॉर्टेंट है कि कोई फेयर या एक्यूरेट रिपोर्टिंग कर रहा है किसी जुडिशियल प्रोसीडिंग की, तो उसको भी कंटेम्प्ट नहीं माना जाएगा। तीसरा, फेयर क्रिटिसिज्म ऑफ द जजमेंट, नॉट जज, फेयर क्रिटिसिज्म ऑफ द जजमेंट अगर कोई हो रही है, क्योंकि लॉयर्स तो करते ही हैं, क्योंकि अगर कोई जजमेंट गलत है, क्योंकि ऐसा तो नहीं है जुडिशरी गलत जजमेंट नहीं दे सकती, तो फेयर अगर क्रिटिसिज्म ऑफ जजमेंट है तो उसको भी कंटेम्प्ट नहीं माना जाएगा। और अगर किसी जज को पर्सनली डिफेम किया जा रहा है तो भी उसको कंटेम्प्ट नहीं माना जाएगा।
ओनली अगर कोर्ट की अथॉरिटी को लोअर किया जा रहा है तो उसको कॉन्टेम्प्ट माना जाएगा, क्योंकि अगर जज को पर्सनल लेवल पे अगर कोई स्कैंडलाइज कर रहा है तो वो फिर डेफामेशन में आ सकता है। डेफामेशन के लिए आप ये वाली वीडियो देख सकते हो। अब फ्रेंड्स, कॉन्टेम्प्ट को पनिश करने की पावर किसके पास होती है? तो कॉन्टेम्प्ट को पनिश करने की पावर सिर्फ और सिर्फ हाई कोर्ट्स के पास और सुप्रीम कोर्ट के पास होती है। ऐसा क्यों? क्योंकि अंडर आर्टिकल 129 सुप्रीम कोर्ट को एंड अंडर आर्टिकल 215 हाई कोर्ट को कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड्स माना जाता है। अब कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड क्या होता है? कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड वो होता है जिसके पास पावर होती है कंटेम्प्ट अपने लिए पनिश करने की या अपने जो सबऑर्डिनेट कोर्ट्स होते हैं उनके कंटेम्प्ट को पनिश करने के लिए। तो अगर फ्रेंड्स कोई कंटेम्प्ट करता है तो उसमें क्या मैक्सिमम पनिशमेंट मिल सकती है? तो ये भी कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का एक्ट बताता है कि अगर कोई कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट करता है तो उसके अंदर 6 मंथ्स की सिंपल इंप्रिजनमेंट हो सकती है। सिंपल यानी कि आपसे काम नहीं करवाया जाएगा, या अप टू 2000 रुपीज का फाइन हो सकता है। और इसके अंदर यह भी बताया गया है कि फॉर एग्जाम्पल अगर कोई अपॉलॉजी दे देता है कोर्ट को कि मैं अपने लिए एक माफी मांगता हूं, ये कि मैंने जो बोला वो गलत बोला, तो उस पे भी कोर्ट छोड़ सकता है। फिर वो उसको कोई भी पनिशमेंट नहीं देगा, ना ही उसको जेल भेजेगा और ना ही 2000 रुपए का फाइन लगाएगा। अब नेक्स्ट फ्रेंड्स, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के जो केसेस होते हैं इनकी कॉग्निजेंस कैसे ली जाती है? यानी कि सिंपल का तो ठीक है, यानी कि सिविल का ठीक है, लेकिन क्रिमिनल कंटेम्प्ट केसेस की कैसे कॉग्निजेंस ली जाती है? तो सबसे पहले होती है सुओ मोटो कॉग्निजेंस, यानी कि अगर हाई कोर्ट को या सुप्रीम कोर्ट को ऑन द फेस ऑफ इट ये लगता है कि जो मैटर है या जो मटीरियल है वो कॉन्टेम्पशियस है, तो उसको ये बोला जाएगा कि भाई उनके पास इतनी पावर होती है कि वो नोटिस इशू कर सकते हैं कंटेम्नर को एंड उसके ऊपर फिर प्रोसीडिंग्स चला सकते हैं। लेकिन अगर कोई जनरल पब्लिक का पर्सन फॉर एग्जांपल कुणाल कामरा के अगेंस्ट केस करना चाहता है या प्रशांत भूषण के अगेंस्ट या कोई भी XYZ पर्सन जो कंटेम्प्ट करता है, तो उसके अगेंस्ट कैसे कर सकता है? तो उसको आप ऐसे डायरेक्टली नहीं कर सकते, आपको परमिशन लेनी पड़ती है किसकी? या तो अटॉर्नी जनरल की या सॉलिसिटर जनरल की, अगर आप सुप्रीम कोर्ट में करना चाहते हो। एंड अगर आप हाई कोर्ट में करना चाहते हो तो उस स्टेट के एडवोकेट जनरल की आपको परमिशन लेनी पड़ेगी। जब तक वो कॉन्सेंट नहीं देते तब तक कंटेम्प्ट का केस इनिशिएट नहीं हो सकता, या फिर कोर्ट अपने आप सुओ मोटो कॉग्निजेंस ले उसकी। लास्ट बट नॉट द लीस्ट फ्रेंड्स, वो क्या चीज है जो कोर्ट को अपने दिमाग में रखनी पड़ेगी किसी भी कंटेम्प्ट के केस को कॉग्निजेंस लेते समय? तो इसके अंदर फ्रेंड्स बहुत सारी जजमेंट्स हुई है और ये सुप्रीम कोर्ट ने क्लियरली बता दिया है कि जब भी कंटेम्प्ट के केसेस आएंगे तो किसी भी कोर्ट को हाइपर सेंसिटिव होके नहीं बैठना कि यार हम तो छोटी सी बात पे हमारी तो कंटेम्प्ट हो गया, हमारी डेफेमेशन हो गई। नहीं, अनलेस एंड अनटिल जब तक ऐसा केस ना हो जाए जिससे कि ये पता लगे कि हाँ भाई कोर्ट को एक्चुअली में एक कैलकुलेटेड ये अटेम्प्ट है कि कोर्ट की अथॉरिटी या मैजेस्टी को लोअर करने की ये एक कैलकुलेटेड अटेम्प्ट है, तभी वहां पे कंटेम्प्ट लगाना चाहिए। अदरवाइज उन्होंने एक मुहावरे की तरह इसको ये बताया है कि डॉग्स विल बार्क एंड एलिफेंट्स विल पास। तो अगर ऐसी सिचुएशन है तो कोर्ट को एक मैग्नानिमस हार्ट रखना है, छोटी छोटी बातों पे कंटेम्प्ट नहीं लगाना। लेकिन अगर हाँ जहां बात बड़ी हो गई है वह श्योरली कोर्ट को कंटेम्प्ट लगाना भी है और उसको पनिश भी करना है। तो फ्रेंड्स ये सब कुछ था कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के बारे में कि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट कब होता है कब नहीं होता, सिविल क्या होता है, क्रिमिनल क्या होता है। आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो तो यार लाइक जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, बिकॉज ऐसी वीडियोस में फ्यूचर में भी बनाता रहूंगा। सो थैंक्स अ लॉट। अब आपसे मैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर मिलूंगा।